है, यहाँ बोलते नहीं है, इसीलिए हम ये वोट डालते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक दर। तो क्या हुआ, क्यों आप यहाँ पर क्या वोट डालने आए थे? हम तो वोट डालने के लिए आए। हम पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी हम रहते हैं, सीर हमदान में रहते हैं। वहाँ पर हम जब गए, वहाँ पर एक कंप्यूटर वाला लगा है, उसने कहा कि आपका वोट है, उसकी पर्ची दी है। और यहाँ पर जब हम गए, यहाँ बोलते नहीं आपका वोट नहीं है, और इसीलिए हम लोग वोट नहीं डालते हैं। एक तो मैं रूपनगर से आया हूँ अपनी गाड़ी में, और यहाँ पर ये बोलते नहीं कि आपका वोट नहीं है। ये बदकिस्मती है। कश्मीरी पंडित इसीलिए नहीं वोट डालता है। पहले बताया कि एम फार्म भरो, और आज हम इधर से आ गए, अपनी गाड़ी में आ गए, और यहाँ पर बोलते नहीं वोट नहीं है। ये बदकिस्मती है। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो इसमें इंटरवीन करे। हमारे वोट क्यों वहां पर काटे गए हैं? वहां पर बताया हाँ जी वोट है, यहाँ पर बताया नहीं है, इसीलिए हम वोट नहीं डालते हैं। तो पहले जब आप वोट डालते थे क्या? डालते, असेंबली इलेक्शन में हमने वोट डाला, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने वोट डाला, और आज वहां पर हमने देखा यहाँ पर ये बोलते वोट नहीं है। और मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को मैं गुजारिश करता हूँ वो इसमें इंटरवीन करे। हमारे वोट क्यों यहाँ पर काट गए हैं? तो एम फॉर्म की जो प्रक्रिया जो खत्म की गई थी, क्या आप अवेयर थे? पहले आपको मालूम था कि आप एम फॉर्म नहीं भरना है आपको? नहीं, हमें पता नहीं था। परसों बताया कि नहीं अब एम फॉर्म नहीं भरना है। जितने दूर से हम आए हैं, अपनी गाड़ी में आए हैं, और यहाँ पर बताया नहीं वोट नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है। इस समय हम खड़े हैं गांधीनगर वुमेंस कॉलेज में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से डीडीसी इलेक्शंस को लेकर यहाँ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह से ही वोटर्स की तादाद बहुत कम है यहाँ पर, मगर फिर भी कुछ लोग जो घरों से निकले हैं यहाँ पर वोट डालने को आए हैं। ये स्पेशल जो वोटिंग बूथ बनाए गए हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जो कश्मीर से विस्थापित होकर जम्मू में बस रहे हैं, और यहाँ पर आज पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 15 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आज फर्स्ट फेज़ में जो वोट डाले जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं अंदर किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। तो अभी अगर हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डीडीसी इलेक्शंस पहली बार हो रहे हैं, और पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप यहाँ वोट डालने आए थे। आप जम्मू में रहते हैं, क्या उम्मीदें थी यहाँ पर वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले हमने कल लेट शाम को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सिस्टम जो थोड़ा आज सहूलियत हो गई, मिल गई। आज एम फार्म हमारा लेंथी सिस्टम था, वो है अब डायरेक्ट हमें जब का, तो खुशी होगी, थोड़ा राहत मिलेगा लोगों को, वोटरों को। तो बाकी हम इलेक्शन के लिए वैसे तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी ना, तो लोगों को कोई कुछ पता है। अभी भी बहुत सारे इन्हें पता ही नहीं। तो आज सुबह से ही काफ़ी कम तादाद है, क्या लगता है आपको? लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है? कुछ भी नहीं, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। किसी को ये पता लग जाता है तो तभी कुछ थोड़े आ रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे आने थे। क्या वजूहत? वजूहत यही कि गवर्नमेंट ने ये लेट आवर्स में लोगों तक पहुंचा दिया कि ऐसे सिस्टम हो गया। तो आपको लगता था कि आपको एम फॉर्म भरना पड़ेगा तब वोट डालना पड़ेगा? हाँ, हमें तो वो तो हम करते नहीं है, वो हम करते ही नहीं, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है, बड़ा लेंथी प्रोसेस है। फिर एम फार्म ला, फिर गैजेट से अटैच करके ला, फिर जोन में जमा करो, फिर वो है बड़ा लंबा चौड़ा। तो इसके लिए आप इस समय पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाल रहे हैं, आप जम्मू में रहते हैं, आपको क्या उम्मीद है जो वहाँ पर आप बंदा चुन के लाएंगे वो क्या काम करेगा, क्या डेवलपमेंट करेगा? डेवलपमेंट मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आस पड़ोस में हो सकता है, बहुत कुछ होते हैं, सड़कें बन रही है, वो बन रही है, वो देखते हैं हम पिछले 5-8 साल से 10 साल से हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या आप वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, आपका वहाँ आना जाना रहता है? अब कुछ अब आते जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। गांधीनगर विमेन कॉलेज में, और हमारे पीछे आप जो बूथ्स देख रहे हैं ये स्पेशल बूथ्स बनाए गए हैं माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। और आज यहाँ पर डीडीसी इलेक्शंस को लेकर फर्स्ट फेज में यहाँ पर वोटिंग हो रही है, मगर हम आपको बता दें कि सुबह से ही वोटर्स की बहुत कम तादाद है यहाँ पर। बहुत कम लोग जो हैं वो बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। तो बहुत कम लोग जो हैं यहाँ पर सुबह से वोट डालने को आ रहे हैं। आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। अलग अलग श्रीनगर की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए यहाँ पर वोट डाला जाना था। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल यहाँ पर बूथ्स बनाए गए थे, मगर कुछ वोटर्स से हमारी जो बात हुई उनका कहना था कि जिस तरीके से एम फॉर्म की प्रक्रिया रहती थी वो काफ़ी लेंथी थी। वही एक वजूहत थी कि काफ़ी लोगों को अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि वोट डालने उन्हें जाना है नहीं जाना है। उसको लेकर अभी भी काफ़ी लोग जो हैं दुविधा में हैं कि वो एम फॉर्म की जो प्रक्रिया है उन्हें पूरी करनी है नहीं करनी है। मगर सरकार ने एम फॉर्म की जो प्रक्रिया थी उसे ख़त्म कर दिया गया है।
अभी हमारे साथ कुछ सीनियर लोग जो हैं ऑफिसर वो जुड़ेंगे, इनसे हम बात करेंगे कि अभी तक किस तरीके से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखिए, थोड़ा सा ख्याल। सर, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आज यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, क्या सुविधा है यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ की है? ये मैं कहना चाहूँगा कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी कमीशन टुक ए डिसीजन कि जो डिस्प्लेस लोग हैं, जो माइग्रेंट साथी हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे पोलिंग स्टेशन जो है उसका क़याम किया और इस्टेब्लिश हो गया। कल आज चूँकि वोटिंग का पहला फेज़ है तो यहाँ पे 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ उसमें वोटिंग होने जा रही है। उसमें आउट ऑफ 25 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारा कोई वोटर नहीं था जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट है, इसलिए उस चीज़ को सामने रखते हुए 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का यहाँ पे हमने पोलिंग बूथ्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस का है, इलेक्शन कमीशन की ये डायरेक्शन थी कि जो माइग्रेंट साथियों को यहाँ तक लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भरपूर इंतज़ाम हो, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने 14 लोकेशंस पे एसआरटीसी की गाड़ियाँ हमने रखी हुई थी और हर एसआरटीसी गाड़ी के साथ हमारा एक ऑफिशियल है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो लोगों को यहाँ पर ले आने के लिए उनको फैसिलिटेट करेगा और उसके ले जाने की भी है, उसमें प्रावधान हमने रखा हुआ है। इन एडिशन टू दिस हमने यहाँ पे एक हेल्प डेस्क रखी हुई है जिसमें हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के 7-8 ऑफिसर्स हैं, जूनियर स्केल ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं। जो कोई माइग्रेंट साथी आएगा उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो किस एरिया को बिलोंग करता है, उसका पोलिंग बूथ किस रूम में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये सर, बट जो वोटर्स यहाँ पर आ गए, दे वर क्लेमिंग दैट दे वर नॉट अवेयर अबाउट द एम फॉर्म, जो पहले जो प्रक्रिया उनको गुजरना पड़ता था। अभी काफ़ी वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें फॉर्मेलिटीज़ जो रिवोक की गई हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सारा जो है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन ले लिया। पहले तो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी थी, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन में कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट किया कि पोस्टल बैलेट से कहीं उनको डाउट था, पता नहीं पोस्टल बैलेट आएगा नहीं आएगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ का कंसिडर्ड व्यू ले लिया स्टेट इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे ये पोलिंग बूथ्स एस्टेब्लिश हो गए। अब हमारा जहाँ तक है वो जब आप लोग सब जानते हैं कि जब किसी भी स्टेट में या कहीं भी यूटी में इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं दे आर ऑन डिप्टेशन टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हमने जितना भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस हैं उनका पालन करना है, हमने फैसिलिटेट करना है। हमने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ रखी हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को खुद ही डेली जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ऐड दी है। इट हैज़ पंडित ज़्यादा रहते हैं, सेंटर वहाँ भी बनाना चाहिए था। आपको नहीं लगता है कि सेंटर वहाँ बन सकता है? क्योंकि जगती माइग्रेंट्स लोग अवेयर ही नहीं है कि गांधीनगर वुमेन्स कॉलेज में यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बना है। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जगती में हमारे लोग जो रहते हैं ना, हमारी टोटल जो रजिस्टर्ड लोग हैं दे आर अराउंड 43,930 फैमिलीज़। उसमें जगती में जो हमारे साथी रहते हैं वहाँ पे हमारे 4,224 TRTs हैं। उसमें से सभी TRTs में लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग TRTs कुछ 100-200 TRTs बंद भी पड़े हैं, ठीक है। सर, तो ये एक इशू है कि हमने उनकी फैसिलिटी के लिए, ये चूँकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फैसला ले लिया कि एक सेंट्रली लोकेटेड जगह पे एक जो है पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश किया जाए, सो हमने कर दिया। इट इज़ डायरेक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये सारा इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम ये कहना चाहेंगे ज़रूर कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें बड़ा सपोर्ट मिला है और इसमें इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए हमारे चीफ
इलेक्टोरल ऑफिसर का भी बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो ऑनरेबल कमिश्नर हैं के शर्मा सर, वो मतलब उनका पर्सनल इंटरेस्ट उन्होंने ले लिया और वो 2-2 घंटों के बाद हमसे इनपुट ले लेते हैं कि सब इंतज़ामात मुकम्मल हो गए। इवन कि कल शाम को 11 बजे हमारी बात हुई और ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि सब चीज़ें हो गई। इसमें छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ आपको बताएंगे तो एक बड़ी दास्तान हो जाएगी। देखा जाए अभी हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे सभी जो हमारे साथी हैं, पोलिंग ऑफिसर, प्रेसिडिंग ऑफिसर, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके लिए बेडिंग की फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट करवाई हैं और वेरी शॉर्ट नोटिस पे। तो बाकी अब ये है कि ये वोटर पर है, वोटर आए और अपनी जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, उसका इस्तेमाल करें। कश्मीरी माइग्रेंट जानते ही नहीं है कि यहाँ स्टेशन है, तो उन तक ये बात कैसे पहुँचाई जाएगी? जी, प्रचार इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं। इसका मैडम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद एडवर्टाइज दिया हुआ है, कल के पेपरों में आया हुआ है, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ये बात बड़ी क्लियरली आई है कि यहाँ पे पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ। एक जम्मू में हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर में, और दूसरा पोलिंग स्टेशन जो है उधमपुर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में हुआ है। और इसकी एडवर्टाइजिंग तो स्वयं जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ही की है। तो हमने भी जो परसों शाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू मैम ने, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई थी और उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कल दिन में हमने अपने दफ्तर में, मैं और ARO साहब और हमारे साथियों ने, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और एक्टिविस्ट हैं जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको हमने इनवाइट किया हुआ था, उनको हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और फिर हमने अपने कैंप कमांडेंटों के द्वारा और जोनल ऑफिसर्स के थ्रू इस चीज़ को पब्लिसाइज किया कि साहब ऐसे है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन इस पे ये पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। और फर्स्ट फेज़ का चूँकि इलेक्शन हुआ, आज उसका वोटिंग डे है, ये बात भी लोगों को बताई गई। इन एडिशन टू दिस, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ साथियों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन में ये बात की है कि पोस्टल बैलेट्स की डेट और उनके मतलब रिक्वेस्ट पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को भी कंसिडर किया और पोस्टल बैलेट की डेट भी बढ़ाई गई फर्स्ट फेज़ के लिए। अदरवाइज लास्ट डेट 12 नवंबर थी, लेकिन फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उसको 26 नवंबर कर दिया। आज डीडीसी इलेक्शंस को लेकर आप यहाँ वोट डालने आए थे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पहलगाम है, ब्लॉक पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम से हम बिलोंग करते हैं। तो हमने आज पहलगाम जो हमारा जो कैंडिडेट है जिसके साथ हम मतलब जिसको वोट डाला है, उसको हम आज कास्ट किया पहलगाम को वोट। तो क्या आप लोगों को पता था कि जिस तरीके से पहले आप फॉर्मेलिटीज़ आपकी बहुत लंबी थी, अब वो प्रक्रिया ख़त्म कर दी गई है, क्या मालूम था उस बारे में? हाँ, हमको ये बहुत गवर्नमेंट को ये शुक्रगुजार करते हैं कि जो ये उन्होंने एम-फार्म हमारे ख़त्म किया 30 साल के बाद। हम इससे बहुत पहले भी लड़ते थे कि ये एम-फार्म जो हमारे हैं ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत दिक्कत होती है। हमारी माँ बहनें ये नहीं उठते थे, फिर हमको फार्म से एक्सीडेंट। और हमको क्या होता था कि जब हम फार्म भरने जाते थे, फिर गैजेटेड अफसर से गर्मी में इलेक्शन होता था, MP का इलेक्शन होता था, MLA का इलेक्शन, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और हमारे जो भी, और उसके बावजूद भी हम कास्ट वोट करते थे। मगर इससे जो आज गवर्नमेंट ने सेटअप उठाया, इसके लिए हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इन्होंने हमारा एम-फार्म खत्म किया। और डायरेक्ट जैसे कश्मीर में और जम्मू में पहले वोट डालते थे, यहाँ पहले भी हम कश्मीर में वोट डालते थे, सीधा हम आए यहाँ से अपनी वो नंबर निकाला और अंदर गए, अपने आइडेंटिटी कार्ड जो है, आधार कार्ड हमारा जो हमने दिखाया, उसके हिसाब से हमने अपना वोट कास्ट। और ये हमारी बहुत ही आसानी बात। क्या लगता है, आपने आज यहाँ पर वोट डाला है, आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, क्या आप जाते हैं पहलगाम? जाते हैं हाँ, हम जाते हैं बीच। तो जो कैंडिडेट वहाँ खड़ा हुआ है, जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपकी वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं?
मतलब सोच रहे हैं, हमारी सोच वही है, हमारी मतलब वही है मंशा, वो हमारा कुछ डेवलपमेंट कह रहे। अब आगे उनकी मर्जी है, हमारा फर्ज था वोट डालना, वो तो हमने डाल दिया। तो क्या जिस तरीके की यहाँ आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो अलग वोटिंग स्टेशंस बनाए गए हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, मगर तादाद बहुत कम है, क्या लगता है क्या वजह? एक्चुअली इसका जवाब मैं दे दूँगा। एक्चुअली क्या है कि जो आज गवर्नमेंट ने ये वोट डालने का ये प्रक्रिया तय किया, ये जो अचानक इन्होंने पहले हमको इन्होंने कहा कि 5 फेज के बाद हम यहाँ से वोट डालेंगे माइग्रेंट का। तब तक हम जो एम-फार्म ने कलेक्ट किए थे यहाँ बैलेट बॉक्सों के थ्रू, मतलब एम-फार्म के, तो एक्चुअली एम-फार्म तो लगभग किसी आज भरा नहीं लगभग, क्योंकि वो बड़ी दिक्कत होती थी। और गवर्नमेंट को ये 10 दिन से पहले प्रक्रिया करना चाहिए था कि ये वोटिंग जो इन्होंने किया ये 10 दिन से पहले, क्योंकि लोगों को पूरा पता नहीं है कि गांधीनगर में वोट डाला जो। और दूसरा गवर्नमेंट को ये कमिश्नर को ये करना चाहिए था कि कम से कम एक बूथ जगती में बनाना चाहिए, जो हमारे लगभग 70% हिंदू रहते हैं, अपने भाई रहते हैं, यहाँ मुट्ठी में रहते हैं। और देखो जगती से गांधीनगर और कोविड की वजह से लोग डर भी जाते हैं। और दूसरा अप्रोप्रिएटली कल हमको, मेरे को खुद, मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमको खुद रात के 8 बजे फ़ोन है, नहीं जी जो पहले भी फेज फर्स्ट है वो तो हम अब वोटिंग ऐसे ही करेंगे, मतलब वो डाल लो। और ये 8 बजे जो प्रक्रिया तय किया है और ये प्रक्रिया था आज 10 दिन से होता है, तो वो वोटों का तादाद बहुत होता है, इसलिए आज तादाद कम हो गया। आज डीडीसी इलेक्शन फर्स्ट फेज की पोलिंग यहाँ पर हो रही है। बहुत कम तादाद में यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो आए हैं। यहाँ पर स्पेशल वोटिंग जो है वो की जा रही है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। 15 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर आज वोटिंग होनी थी, मगर सुबह से इतनी कम तादाद है लोगों की कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे हमारे पीछे किस तरीके से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम है। यहाँ पर पोलिंग बूथ अलग अलग तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क, सैनिटाइज़र, सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, मगर जो वोटर्स की तादाद है बहुत कम है। जब वोटर्स जिन वोटर्स ने यहाँ पर वोट कास्ट किया अपना, उनसे जब बात की जा रही थी तो उनका कहना था कि जो प्रक्रिया एम-फॉर्म की थी सरकार ने उसे अब ख़त्म कर दिया, मगर बहुत ज़्यादा जो वोटर्स हैं उन्हें अभी ये मालूम नहीं है कि वोट जो यहाँ पर कास्ट किया जाएगा उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, इसी वजह से लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने कम आते थे। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जगती में एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाना चाहिए था, ताकि जो बहुत बड़ी तादाद माइग्रेंट्स की वहाँ रहती है उन्हें वो सहूलियात मिल सके। मगर रिलीफ कमिश्नर यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर सभी तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ अवेल कराई गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर यहाँ पर सैनिटाइज़र से लेकर मास्क तक, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मगर अगर आप देखेंगे यहाँ वोटर्स की तादाद तो ये कुछ गिनी चुनी ही है। और भी अपडेट के साथ हम जुड़ते रहेंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।